उपस्थित धम्म भाइयों और धम्म बहनों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और हम अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा विषय यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं जो दृष्टि से संबंधित है कि हमारा जीवन कैसा हो, वो किस तरह से संचालित हो, किस आधार पर हम जीवन रहे। तो उसकी जो आधारशिला है वह ये दृष्टि ही होती है, ये विजन ही होती है, जिसको हम विजन कहते हैं या दृष्टि कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं, हम अपना जीवन संचालित करते हैं, वही हमारे जीवन की आधारशिला होती है। तो उस जीवन के बारे में या उस दृष्टि के बारे में कल हमने देखा कि जो सर्वसाधारण तौर पर हम जीवन जो जीते हैं वह जीवन जो है वो मिथ्या दृष्टि का जीवन है। और दृष्टि का मतलब ही देखा कि देखना, और देखना ये अनुभव है। तो हमारा जो अनुभव है वह अनुभव कितना मर्यादित होता है, कितना संकुचित होता है, कितना प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव होता है, कितना वो पूर्वग्रह दूषित होता है, और अपने संस्कारों के तहत हम किस तरह से जीवन जीते हैं, तो वह कल हमने कुछ उसकी झलक देखने की कोशिश की। और वही जो भी हमारी उसके आधार पर जो भी हमारी धारणाएं बनी हैं, उन धारणाओं का जो मूल है वह मूल है 7 प्रकार की अनुसया। इन 7 प्रकार के अनुसया से, इस मूल के कारण, इस अनुसया के कारण जो हमारे में विद्यमान है, उस विद्यमान अनुसया के कारण हम इस दृष्टि को पकड़े हुए हैं। और यह जो दृष्टि है, जो ये मिथ्या दृष्टियाँ उपजी है जिस अनुसया के कारण, तो ये अनुसया आज की ही बात नहीं है या बुद्ध काल की ही बात नहीं है। जब से इंसान अपनी समझ पैदा करके इस पृथ्वी तल पर जी रहा था, तब से ये जो है अनुसया उसके बीच में विद्यमान होती होती रही, वो दृढ़ होती गई और मिथ्या दृष्टियाँ पनपती गई। हमने शुरुआत की है बुद्ध के काल से। बुद्ध के काल में जो महान गुरु कहलाते थे और जो अपने मत को प्रचारित करते थे, उसको भी कल हमने देखा कि वो 6 महान गुरु कौन से थे, जिनका उस वक्त भारतवर्ष के बहुत बड़े जनमानस पर बहुत भारी प्रभाव था। और वह सारा जो 6 जो मत है, 6 जो दर्शन है, वह बुद्ध ने किस तरह से बताया कि एक तो ये शाश्वतवाद में फंसे हैं या तो ये उच्छेदवाद में फंसे हैं, और यह दोनों मिथ्या दृष्टि का ही हिस्सा है। हम अपना जीवन आज भी जो जीते हैं वो शाश्वतवाद के तहत जिए या वो फिर उच्छेदवाद के तहत जिए, वह हम मिथ्या दृष्टि का ही जीवन जीते हैं। पूजा अर्चा करना, इसी में अपने को जीवन समझना, तपश्चर्या करना, भूखा रहना, उपवास करना वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं, वो उसी तरह से कुछ लेना देना नहीं है किसी का, अपने ही जीवन में मस्त है, मैं अपने बात को ही देखूं, इसी तरह से एक भोगवाद का जीवन है। तो यह जो बातें हैं, यह बुद्ध पंचवज्ञ भिक्खु को भी समझा रहे थे, और उसके पहले अजातशत्रु को भी, उन्होंने उसके बाद अजातशत्रु को भी वही बात समझाई कि यह जो मिथ्या दृष्टियाँ है, यह 2 वाद से पनपी है, और इस 2 वाद के तहत ये सारे जो है 6 गुरु अपनी बात बता रहे हैं। तो ये हमारा कल का मुख्य मुद्दा था कि हमारी जो कुछ भी दृष्टि है, हमारा जो कुछ भी जीवन का अनुभव है, वो मर्यादित है, सीमित है, संकुचित है, पूर्वग्रह दूषित है, भावनाओं से ग्रसित है। उसका मूल कारण है 7 अनुसया, और 7 अनुसया के तहत ही
बुद्ध काल में भी जो महान गुरु रहे हैं या जो भी अपने आप को महान गुरु कहता है वो इसी के आधार पर अपनी दर्शन की रचना करता है। तो वो जो है यह उनकी अपनी दर्शन की रचना हुई। जो दर्शन जो है वो मिथ्या दृष्टि पर आधारित है, वो फिर भोगवाद का हो या फिर वो तपश्चर्या का जीवन हो। ये हमारा कल का निचोड़ था जिसको आपने देखने की कोशिश की। और हम मुख्य मुद्दा है कहाँ से उपजी है सारी मिथ्या दृष्टियाँ, वो है अनुसया से। तो हमने अनुसया के तौर पर अपने आप को जांचने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं कौन से अनुसया में हूँ और किस तरह से हूँ। तो एक तरह से ये देखा जाए कि इस तरह से जो हम जीवन जीते हैं वह जीवन किस तरह का होता है, कि कोई इस तरह से जी रहा है, कोई उस तरह से जी रहा है, वो देखने के बजाय हम उसको यह देखने की कोशिश करें कि तो इस बात को देखेंगे कि यह जो जीवन है यह मनुष्य जीवन जो है, और जब हम मिथ्या दृष्टि में जीते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही संकुचित, मर्यादित और अपने इंद्रियों के तहत जीते हैं। जो अनुसया की बात है वो इंद्रियजन्य बातों वाली है। तो हम अपने इंद्रियजन्य जीवन के तहत जीते हैं और यह जीवन जो होता है एक प्रकार का पूज्य और ज्ञान संरक्षित के भाषा में रिएक्टिव जीवन है, प्रतिक्रियात्मक जीवन है। और दूसरी तरह से उसको देखा जाए तो यह प्राणियों का जीवन है। हम मनुष्य योनि में होते हुए भी हम प्राणियों का जीवन जीते हैं। खैर, मनुष्य भी एक प्राणी है, अन्य प्राणियों से मनुष्य कोई अलग नहीं है, वो भी एक सजीव है, अन्य प्राणी जैसा वो भी प्राणी है। लेकिन हमारा जीवन मनुष्य में और अन्य प्राणियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। जो जानी होती है, जो माइंड होता है, जो मन होता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क कौन सा है? वह फर्क है कि हम फर्क करते हैं। हम जानते हैं कि ये अलग है, वो अलग है। तो फर्क करने का जो एक क्षमता है वो केवल मनुष्य की खास देन है। मनुष्य को जो खास एक भेंट मिली है वह भेंट है कि उसमें फर्क करने की क्षमता है। और फर्क करने की क्षमता होने के वजह से ही ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। यह दो बातें हम देखते हैं। फर्क करने के क्षमता के वजह से ही, फर्क करने की हर इंसान में क्षमता होने के वजह से ही हम प्राणी जीवन जीते हैं या तो मनुष्य जीवन जीते हैं। कौन सा फर्क होता है? कि जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब लोभ हो, द्वेष हो या अज्ञान हो, जो भी इंद्रिय जन्य जानी है, ये मेरे को अच्छी लगती है, उसमें मैं लिप्त होता हूं, तो फिर लोभ, द्वेष, मोह के कारण मैं, और इसके तहत मुझे आनंद मिलता है, उसका अभिभूत होकर मैं लोभ, मोह, द्वेष के कारण प्राणी जीवन जीता हूं। दूसरा तरफ यही फर्क है तो फिर दान का भी जीवन जी सकता हूं, फिर मैं मैत्री का भी जीवन जी सकता हूं, मैं समझदारी और प्रज्ञा का भी जीवन जी सकता हूं। तो मुझे पता है दान क्या है और मुझे पता है लोभ क्या है। तो लोभ और दान दोनों में मैं फर्क जानता हूं। लेकिन फर्क जानते हुए भी मेरा आकर्षण लोभ की तरफ ज़्यादा होता है, तो मेरा प्राणी जीवन जीने के तरफ ज़्यादा आकर्षण होता है, रिएक्टिव जीवन जीने के तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, मर्यादित जीवन जीने के तरफ मेरा ज़्यादा आकर्षण होता है, क्योंकि वो मेरे इंद्रियों को सुखद लगता है। फिर दान, मैत्री, समझदारी ये अलग होता है। तो इसलिए पूज्य और ज्ञान संरक्षित जी ने यह बातें हमें बहुत अच्छी तरह से समझाई है, रिएक्टिव माइंड और क्रिएटिव माइंड। सो हमारा मन एक ही है,
जब वो इस तरह से काम करता है, लोभ मोह द्वेष के अधीन होकर काम करता है, प्राणी स्तर पर उतरता है, तो वह यांत्रिक होता है। वो नैसर्गिक तौर पर कोई फर्क न महसूस करते हो, जो उसको अच्छा लगता है, उसके इंद्रियों को अच्छा लगता है, उसी तरह से वो जीता है। क्या भला क्या बुरा इसकी उसको चिंता नहीं होती है। जो हमने कल 6 गुरुओं की बातें देखी, सब उसी में है। तो क्या गलत है क्या सही है इसकी चिंता न करते हुए मेरे लिए क्या उपयोगी है, उसी के तहत हम जीने की कोशिश करते हैं। फिर ये मेरा है मेरा नहीं है, उसके आधार पर हम जीने की कोशिश करते हैं। तो ये एक यांत्रिक जीवन होता है, एक प्राणी जीवन होता है। ये एक जिसको हम कहेंगे और क्या क्या शब्द है, यांत्रिक पुनरावृत्ति वाला जीवन। वही बार बार रिपीट करते हैं, उसी में हम रहते हैं कि बार बार वही करते रहते हैं, उससे अलग कुछ नहीं होता है। और एक मर्यादित होता है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, बस उसके आगे मुझे कुछ सूझता नहीं है। तो इतना मर्यादित होकर हम उस स्तर पर जाते हैं कि जैसे प्राणी जीवन में क्या होता है, प्राणी जीवन भी वैसे ही समूह के साथ रहता है, वो भी अपने पार्टनर के साथ रहता है, मेल फीमेल हमेशा साथ में रहते हैं। तो ये जो है, ये प्राणी जीवन के स्तर पर हम मनुष्य होकर भी एक प्राणी के स्तर पर हम जीने की कोशिश करते हैं। वह एक हिस्सा है जो मिथ्या दृष्टि का हिस्सा है। जब हम मनुष्य जीवन की तरफ आते हैं, क्रिएटिव जीवन की तरफ आते हैं, सृजक जीवन की तरफ आते हैं, तो उसके 2 हिस्से होते हैं। तो सृजक जीवन जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है मनुष्य जीवन का और दूसरा हिस्सा है लोकोत्तर जीवन का। तो हम देखते हैं कि मनुष्य योनि में होते हुए भी हम 3 तरह का जीवन जीते हैं। मिथ्या दृष्टि के तहत प्राणी स्तर का जीवन, फिर मनुष्य के स्तर पर मनुष्य का जीवन, और मनुष्य के स्तर पर भी लोकोत्तर जीवन। तो यह सृजक जीवन के 2 हिस्से हैं, मनुष्य जीवन और लोकोत्तर जीवन। मनुष्य जीवन वहाँ से शुरू होता है जब हमारे अंदर एक जागरूक प्रक्रिया निर्माण होती है कि मैं जागरूक हो गया हूँ, मैं जाग गया हूँ और ये गलत है, इसकी मुझे जानिब हो गई है, इसके प्रति मैं जागरूक हो गया हूँ। और जब मैं जागरूक हो गया हूँ कि ये गलत है, तो उस गलती से मैं अपने आप को अलग करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, ये गलत है, ये मैं नहीं करूँगा। तो यह जानबूझ की प्रक्रिया हो गई, जानते हुए हो गई कि ये गलत है और ये मुझे नहीं करना है। भले ही मेरे इंद्रियों को अच्छा लगे, भले ही मेरे मन को अच्छा लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गलत है। तो सही क्या है और गलत क्या है, ये फर्क करने की जो क्षमता है, उसके आधार पर मेरे इंद्रियों को अच्छा लगता है, फिर भी ये गलत है तो मैं उसके नहीं करूँगा। तो ये होती है एक जागरूक प्रक्रिया, और इस जागरूक प्रक्रिया के तहत ही ह्यूमन डेवलपमेंट संभव है, सृजक जीवन संभव है, मनुष्य जीवन संभव है, और मनुष्य जीवन से ही उससे ऊंचा लोकोत्तर जीवन संभव है। तो यह एक हमारी जो जानिव है, और उस जानिव के प्रति यदि हम जागरूक हो जाते हैं, तो उस जागृति के तहत फिर हमारा श्रेष्ठ जीवन शुरू होता है, जो मनुष्य जीवन से आगे निकलकर वह लोकोत्तर जीवन तक जाता है। तो इसके लिए जो हमने कल से शुरू किए थे, वहीं पर हम फिर से आते हैं। हमने दृष्टि से शुरू किए थे, और दृष्टि हमने चश्मे की बात किए थे कि हमने बदल सकते हैं। वहीं पर आते हैं कि अभी हम यदि ये मिथ्या दृष्टि में हैं, ये हमारा सीमित अनुभव है, और हम जागरूक हो गए हैं कि मुझे ठीक से नहीं दिखता है, मेरा जीवन इस मर्यादित हो गया है, मैं इस तरह से जी रहा हूँ। सो जागरूक हो गए हैं, तो जागृति के साथ फिर प्रयास करना है कि फिर चश्मे का नंबर बदलना है, ताकि मैं अच्छी तरह से देख सकूं।
मेरी नज़र सुधरे, मुझे रेटिना का ऑपरेशन करना है ताकि मैं सुस्पष्ट तौर पर सब कुछ देख सकूं, एक वैश्विक, एक लोकोत्तर, एक दूर की बातें मैं देख सकूं, तो उस आधार पर फिर मुझे योग्य दृष्टि के तरफ आने की ज़रूरत है। तो यह जो बात है, यह बात यहाँ समझने की ज़रूरत है कि यह जो इंसान है, इंसान इन दो स्तर पर जीता है। एक वो स्तर है उसका, वह मिथ्या दृष्टि का स्तर है, दूसरा स्तर फिर योग्य दृष्टि का, और उसके बाद होता है लोकोत्तर स्तर। तो इस तरह से जीवन में हम देख सकते हैं कि हाँ, तो यह जीते वक्त कि मेरी नज़र स्ट्रांग है, तो यह डेवलपमेंट कैसा होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, वैसे ही कोई हम देखते हैं कि जो कई शिविरों में आते हैं, शिविरों में उस क्षण अच्छा लगता है और बाद में सब भूल जाते हैं। हम यहाँ विद्यार्थियों को 8 महीने, 2 साल, 3 साल रखते हैं, फिर भी वो लुढ़क कर यहाँ से जाने के बाद पूर्वानुभव पर चले जाते हैं। यह होता है। यह होने का कारण क्या है कि उनकी दृष्टि स्ट्रांग नहीं हुई है, उनको समझ में नहीं आया है, उनकी नज़र जैसी है वैसी ही बनी रही है। वो तात्कालिक तौर पर कुछ हुआ लेकिन अपने नज़र को ठीक नहीं कर पाए। तो कल हमने दृष्टि को लेकर 3 प्रकार की दृष्टि देखी थी, वही 3 प्रकार आज है। पहला प्रकार था वीक, कमजोर दृष्टि, उसके विरोध में आ जाएगी स्ट्रांग दृष्टि, सशक्त दृष्टि, अच्छी नज़र, गलत नज़र, सही नज़र या अच्छी नज़र। और इस अच्छी नज़र, वीक और अच्छा, सशक्त और कमज़ोर, कमज़ोर से सशक्त कब बनेगा? कमज़ोर से सशक्त तभी बनेगा जब वो खाएगा और अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, जब वो कुछ ट्रीटमेंट करेगा, तभी वो सशक्त होगा, तभी वो सही होगा, नहीं तो कमज़ोर ही रहेगा। और कमज़ोर यह दृष्टि, यह चश्मे की दृष्टि है। तो चश्मा दुरुस्त करना है, आँख दुरुस्त करनी है, तो आँख कैसे दुरुस्त होगी? ये आँख मांस की आँख नहीं होती है। ये जो दृष्टि होती है, यह दृष्टि अलग है। हमारी नज़र कमज़ोर है, हम मिथ्या दृष्टि में हैं, उसका कारण उसके पीछे शक्ति नहीं है। शक्ति काय की नहीं है? मेडिटेशन की शक्ति नहीं है। हमारा मन हद से ज़्यादा विचलित है, मैं ये करूं या वो करूं, ये अच्छा है या वो अच्छा है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, हमेशा घूमते रहता हूं। स्थिर होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ सोचता नहीं, कुछ समझता नहीं। तो ये जो कंसंट्रेशन की बात है, एकाग्रता की बात है, वो एकाग्रता की बात एकाग्र माइंड से, एकाग्र चित्त से जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई कहता है कि पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ाई में कोई कमज़ोर नहीं होता। कमज़ोर होता है उसकी विचलितता, उसकी चंचलता। वो एकाग्रता से पढ़ नहीं रहा है, उसका चित्त एकाग्र नहीं है, इसलिए उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बुद्धि सबके पास है, समझ सबके पास है, लेकिन इतनी हद से ज़्यादा उसकी विचलितता है, जितनी ज़्यादा विचलितता उतना समझ में नहीं आएगा, उसके भटकते रहेगा। तो यह होता है कि आपकी नज़र, आपकी दृष्टि, आपका अनुभव तभी वो सशक्त हो पाएगा जब उसको आपके कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। आपका मन कंसंट्रेटेड रहेगा, आपका मन एकाग्र रहेगा, और यह एकाग्रता बिगर मेडिटेशन से हासिल नहीं होती है। कोई दवा नहीं है मन को एकाग्र करने की, कोई टॉनिक नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, गोलियां नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। मन को एकाग्र करने का एक ही उपाय है, और वो है
ध्यान साधना, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसको हम कहते हैं समय की बर्बादी, बेकार की बात, वेस्ट ऑफ टाइम। तो यह जो है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि जिसको भी जीवन में कुछ एकाग्रता हासिल करनी हो, उसको जरूरी है कि वह मेडिटेशन में अपनी शक्ति लगाए। वह शक्ति लगाना इतना ठीक ठाक नहीं होता, क्योंकि उस शक्ति लगती ही नहीं, बोर हो जाते हैं, मन भटकता है। क्यों भटकता है? कि उसके पीछे शील का आचरण नहीं है। तो शील के बगैर मेडिटेशन असंभव है। और आप कुछ मात्रा में शील का पालन करते हुए या अपने मन पर जोर जबरदस्ती करते हुए भी आप यदि अपने मन को एकाग्र कर लिया, ऐसे को कुछ लोग हैं, कुछ कर भी सकते हैं कि ऐसे जोर जबरदस्ती से आपने अपने मन को एकाग्र कर लिया और एकाग्र करने से कुछ करना चाहते हो, तो वो गलत दिशा से जाएगा। आपकी एकाग्रता गलत दिशा से जाएगी। चोर भी चोरी करते वक्त एकाग्र होता है। एकाग्रता जो है वो इस तरह से खतरनाक भी होती है, क्योंकि वो चोरी करने के पीछे उसका कोई शील पालन नहीं है, लेकिन बड़े जोर जबरदस्ती से और किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रभाव के कारण उसने अपने मन को एकाग्र कर लिया है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी ही है, और उस शक्ति से वो कार्यरत रहेगा तो शायद वो हासिल कर भी लेगा, लेकिन वो गलत दिशा से होगा, वो सही दिशा से नहीं होगा। तो इसलिए मेडिटेशन करना, केवल मेडिटेशन करना, उससे भी हमारे मनुष्य जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो मेडिटेशन के पहले यह सीधा उपाय है शील पालन का। तो निश्चित तौर पर हमारी दृष्टि यदि स्ट्रांग होनी है, मजबूत होनी है, सशक्त होनी है, वह एकाग्र होनी है, तो हमें शील और ध्यान दोनों पर जोर देने की ज़रूरत है। इन दो बातों से ही हमारा मन एकाग्र हो सकता है। यदि ये दो बातें हैं, जितनी मात्रा में हमारे अंदर कमज़ोर रहेगी, उतना मन हमारा एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन दो बातों की तरफ हमें ख्याल करने की ज़रूरत है। तो ये हो गई कमज़ोर नज़र और सही या मजबूत नज़र। फिर उसके बाद है दूसरी नज़र जो है वो अनब्लिंकर्ड नज़र है। तो धूमिल होने वाली नज़र है या देखने वाली जो नज़र है वो है कि यह जो है कि इस अनब्लिंकर्ड नज़र में जो है वह जो धूमिल नहीं होती है, उसमें हमारा जीवन थोड़ा विस्तृत होता है। हम जीवन के अलग अलग आयाम को, जैसी हमारी नज़र पहले इतनी फोकस रहेगी, कोई चश्मे लगाते हैं ना, वो कमज़ोर नज़र और नज़र अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो हम दूर का देखते हैं, बहुत अच्छा देखते हैं, अच्छी तरह से क्षेत्र फैलता है, नहीं तो फोकस होता है ऐसा। तो ऐसा क्षेत्र फैलने वाली हमारी नज़र होती है, जो अनब्लिंकर्ड नज़र कहते हैं। तो हमारा क्षेत्र फैला हुआ होता है, और जब हमारा क्षेत्र फैला हुआ होता है तो मानवीय जीवन के कई अंगों को हम अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। हम कला को अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं, हम संगीत को अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं, हम सृजकता को अनुभव अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारा मन अधिक से अधिक सृजकता से कार्य करने में मदद करता है। तो जब हमारी अनब्लिंकर्ड नज़र होती है, तब हम अधिक सृजक और अधिक अच्छी तरह से हम जीवन जीते हैं। हम दूसरों को समझने में, दूसरों को जानने में, दूसरों को मदद करने में, दूसरों की ज़रूरतों को ध्यान में देने में वो हम होते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ हमारा शील पालन थोड़ा विस्तृत होता है। हम मैत्री से पेश आने की कोशिश करते हैं, हम करुणा से पेश आने की कोशिश करते हैं। जो पहली नज़र है वो
और भी विस्तृत होती है और भी प्रभावी तौर पर कार्य करती है, और हमारा जो जीवन है वो एक थोड़ा ऊंचा उठने के लिए मददगार होता है। तो यह हो गई अनब्लिंकर्ड नज़र, मतलब एक विस्तृत नज़र हो गई है, सशक्त भी है, विस्तृत भी है। और तीसरी है अनडिस्टॉर्टेड नज़र, वो संभ्रमित नहीं रही, तो ये सुस्पष्ट हो गई। हमारे नज़र से कोई रंग नहीं है, जैसे हमने कल देखा, कोई कोहरा नहीं है, कोई धूल नहीं है, किसी भी तरह का, बहुत स्पष्ट हो गई है। तो ये स्पष्ट नज़र से जब अनडिस्टॉर्टेड है, कल हमने डिस्टॉर्टेड में क्या देखा, हमारा मन जो है, हमारे अनुभव जो है, डिस्टॉर्ट कैसे होते हैं, हमारे इमोशंस से, हमारे भावनाओं से, हमारे पूर्वग्रह से। तो यहाँ कोई पूर्वग्रह की बात नहीं है, यहाँ समझदारी की बात है, यहाँ मैत्री की बात है, यहाँ करुणा की बात है, यहाँ दान की बात है। तो इस तरह से ये जो अनडिस्टॉर्टेड नज़र इस तरह से होती है। तो यह जो है ह्यूमन जीवन का, मानवीय जीवन की शुरुआत है, और इसको कहेंगे हम योग्य दृष्टि। तो यह जो योग्य दृष्टि है, यह योग्य दृष्टि कहाँ से शुरू हुई? फिर हमारी शील पालन से, फिर आ गई वह ध्यान साधना पर। तो यहीं तक हम मर्यादित नहीं रह पाएंगे। तो उसके कारण हम बताते हैं कि इसके कुछ फायदे होते हैं, जो फायदे हम देख सकते हैं, क्योंकि वो योग्य दृष्टि से संबंधित है कि हम शील का पालन करते हैं तो हम सही माने में एक मनुष्य जीवन जीते हैं। और शील के पालन में क्या है? मैत्रीपूर्ण कर्म करके शुरुआत है, मुक्त हस्ते दान करके शुरुआत है, संतुष्टि का आचरण करके और सत्यवाचा का प्रयोग करके और मन को सुस्पष्ट रख के, ये शुरुआत है। तो यह है शील, यह है सही में मानवीय जीवन। और जो शील पालन करता है इस तरह से, बुद्ध शिक्षा के अनुसार उसका पुनर्भव मानव योनि में ही होता है। या तो फिर वो देवलोक में उत्पन्न होता है। उसके शील के स्तर को लेकर वो बातें हैं। आपने 6 लोक पढ़े होंगे, तो इनको श्रेष्ठ जीवन कहा गया है, मनुष्य लोक और देवलोक। और बाकी के जो है नीचे के, प्राणी लोक, प्रेतलोक, नरक लोक, इसको निरय कहा गया है, अपाय कहा गया है। तो इस तरह से जो है ये बचे हुए जो 4 लोग हैं, वो 4 लोग यह दुराचरण पर आधारित है, और शील के आधार पर ये 2 लोग हैं, मनुष्य लोक और देवलोक। और यदि आप समाधि करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से आप रूप ध्यान की अवस्था के तरफ मुड़ते हैं और रूप ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो आप फिर ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं। आपका पुनर्भव ब्रह्मलोक का होता है। सब मैं कन्फ्यूज करने वाली बातें बताता हूँ, तो हो जाइए थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज। हाँ, तो उनका पुनर्भव ब्रह्मलोक में होता है, और यह ब्रह्मलोक छोटा सा नहीं है। यह ब्रह्मलोक लगभग 20 स्तर का लोक है, 20 स्तर है ब्रह्मलोक में। और देवलोक के 6 स्तर है, 6 प्रकार के देवलोक है।
त्रयंतीश, आभास्वर देवता, चतुर्महाराजिक देवता, और क्या क्या नाम है, तुषित देवता, इस तरह से अलग अलग नाम है। खैर उसमें नहीं जाएंगे हम। तो इतना ही ध्यान में रखिए कि जो मेडिटेशन करता है और रूप ध्यान में होता है तो ब्रह्मलोक, अरूप ध्यान में होता है तो श्रेष्ठ ब्रह्मलोक। तो इस तरह से ये ब्रह्मलोक के अवस्था में जो है रूप ध्यान के अवस्था के बाद आप पहुंच सकते हैं। और कोई भी रूप ध्यान की अवस्था प्राप्त करते वक्त वह बगैर शील पालन से नहीं हो पाएगा। तो यह जो दो है, यह 2 स्तर के लोग हैं। तो मैंने कितने बताए? ये 2 स्तर के लोग। तो ये ब्रह्म लोग भी हुए, और तो मनुष्य, देव, मनुष्य जो लोग हैं जो हम गाथा में पढ़ते हैं, सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। आप यदि गाथा यदि पढ़ते हैं, जो पहला ही गाथा है बुद्ध वंदना, सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। सो बुद्ध भगवान जो है सभी देव और मनुष्यों के शास्ता है। वो जो गाथा पढ़ते हैं वो गाथा का यहाँ संबंध है कि लोकोत्तर जीवन, बुद्ध होना, वो उससे परे की बात है। तो सभी देव और सभी मनुष्य, सभी ब्रह्मा ये अज्ञानी है, ये मिथ्या दृष्टि में है। लेकिन इनका मिथ्या दृष्टि का स्तर जो है वो बहुत अल्प है, बहुत। जिसको भगवान बुद्ध ने जब 60 भिक्षुओं को देशना दी थी अरहत होने के बाद, और उनको क्या कहा था? अपर जख जातिका सत्था देव मनुष्यान। सो जिनके आंखों पर थोड़ी सी धूल पड़ी है, आप उनको बताओगे तो उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए आप ब्रह्मचर्य पकासत, इसलिए आप यह जो ब्रह्मचर्य का जीवन है, यह जो श्रेष्ठ जीवन है, इस श्रेष्ठ जीवन को उनके सामने प्रदर्शित करो जिनके आंखों पर थोड़ी सी धूल पड़ी हुई है। तो यह जो लोग होते हैं ब्रह्मलोक के, ये थोड़े से धूल वाले होते हैं। जो मनुष्य लोग, देव लोग, ये जो लोग होते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी धूल होती है, और इन धूल को थोड़ी सी भी झटक दी जाए तो वो तुरंत सम्मादिट्ठि में पहुंच जाते हैं, वो लोकोत्तर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक की जो है ये सम्मादिट्ठि की मतलब योग्य बात है। लेकिन ये दोनों जो है हमारे स्तर पर, हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके स्तर पर ये योग्य दृष्टि के लोग हैं। तो शील का पालन करने वाले, समाधि का पालन करने वाले, यह योग्य दृष्टि के लोग हैं। और सम्यक दृष्टि के लोग वो हम कल देखेंगे, जो लोकोत्तर जीवन है। तो उसका हम कल थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। आज यही है कि यह जो जीवन है यह योग्य दृष्टि का जीवन है। तो हम जो देख रहे हैं प्राणी जीवन, मनुष्य जीवन जो योग्य दृष्टि का है, और उसके बाद है सम्यक दृष्टि जो है लोकोत्तर जीवन। तो इस तरह से हम अपने मानवीय जीवन के 3 स्तर देख रहे हैं। और यह जो 3 स्तर हैं, इन 3 स्तर के तहत हम अभी कुछ बातें देखने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य जीवन जो है वह जागृत जीवन है। यदि आप अपने जीवन में जो मिथ्या दृष्टि के तहत जी रहे हो, सो मिथ्या दृष्टि के तहत मैं जी रहा हूँ, इसके प्रति यदि आप जागरूक हो रहे हो या जागरूक हो गए हो, तो फिर आप उस जागृति के साथ अपना मुंह मोड़ ले सकते हो और सम्यक मतलब मिथ्या दृष्टि से योग्य दृष्टि के तरफ आपका मुंह मोड़कर चलने की शुरुआत कर सकते हो। तो यह जो है आपको जागृति के साथ करना है। तो इसलिए जब आप ध्यान करते हैं
तो मैं क्यों बैठा हूँ, मैं क्या करने बैठा हूँ, मैं क्या हासिल कर रहा हूँ, यह समझना जरूरी है। नहीं तो ध्यान करना भी एक मैकेनिकल, एक यांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी, एक दिनचर्या का अटूट ऐसा हिस्सा बन जाएगा जिससे कोई फायदा नहीं। उदाहरण के तौर पर यहाँ के स्टूडेंट ध्यान करते हैं, उनके ध्यान का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो प्रयास ही नहीं करते। डिसिप्लिन है इसलिए जाकर बैठो और उठ कर चले जाओ, क्या फायदा होगा? 8 महीने रहो, 10 महीने रहो, 3 साल रहो, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो यह जागरूक प्रक्रिया है और इसलिए बुद्ध ने उसको क्या कहा है? स्मृति संप्रजन्य के साथ। स्मृति का मतलब है आप जागरूक हो, स्मरण है, आप जानते हो तो आप स्मृतिपूर्वक हो, और संप्रजन्य है उसका उद्देश्य है। किस उद्देश्य से बैठे हो, किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हो, किस उद्देश्य के साथ आप इतना समय बिता रहे हो। तो इस बात के लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि स्मृति संप्रजन्य के साथ, जागृति के साथ, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपको प्रयास करना है और आपके मानसिक अवस्था को ऊंची उठाना है। आपने कभी ध्यान नहीं किया, ध्यान के लिए बैठे और आपके ध्यान के सत्र में 30 सेकंड भी आप यदि सांस पर एकाग्र हो गए, आपका बहुत बड़ा लाभ है। एक मिनट के लिए भी आपने किसी के प्रति एकाग्र होकर उसका चेहरा याद करते हुए उसके प्रति शुभ चिंतन किया, यह आपका बहुत बड़ा लाभ है। बुद्ध वचन है, मैत्री से श्रेष्ठ पुण्य कर्म कोई नहीं है। आपने 1 मिनट तक बहुत श्रेष्ठ पुण्य कर्म किया है, लेकिन जागृति के साथ, जानते हुए। तो यह जो बात है, यह इससे फिर आपकी जो मानसिक अवस्था कैसी होगी, 30 सेकंड के लिए आपके मन से सारी विचलितता नष्ट हो गई है, कैसा अनुभव होगा आपका? तो यह जो बात है, यह समझने की बात है कि वो जो भी बात है वह मेंटल स्टेट की बात है, कि वो जो है कि हायर मेंटल स्टेट जो है वह देखने की बात है कि अपने मन को ऊंचा उठाने के लिए हमें ये जागरूक प्रक्रिया करने की ज़रूरत है, जानते हुए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, स्मृति संप्रजन्य के साथ बैठने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है कि हम जानकर अपने आप को परिवर्तन करें, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। जब 30 सेकंड के लिए आप एकाग्र हो गए, 30 सेकंड के लिए आप मैत्री भावना में विधायक रहे, तो आपने अपनी मानसिक अवस्था को ऊंचा उठाया, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आप श्रेष्ठ बने हो। उस समय तक आप श्रेष्ठ बने हो, यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आप परिवर्तन गए, आपने आपको रूपांतरित किया, आप उसी जगह पर नहीं रहे, उससे ऊंचे उठे हो। और जब इस तरह से आप प्रयास करोगे तो आप पुराने व्यक्ति नहीं रहोगे, आप नए व्यक्ति बनोगे, एक नया इंसान बनोगे, जो इंसान पुराने इंसान से बहुत अलग होगा, उल्टी दिशा से होगा। बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ को कोई 4 हाथ नहीं आए कि बुद्ध बना तो उसको 4 हाथ आ गए, 11 सर हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका सर नहीं दर्द होता था या उनके पाँव नहीं दुखते थे, ऐसी भी बात नहीं थी। भूख नहीं लगती थी, ऐसी भी बात नहीं थी। जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। लेकिन परिवर्तन कहाँ हुआ है? मन में। उसका मन बदल गया है, मन में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और मन ही तो सभी बात को संचालित करता है, मन ही तो सभी बात को हमें दौड़ाता है। हमारे शरीर को दौड़ाने वाला हमारा मन है। जब मन शरीर को दौड़ाता है और मन ही इस तरह से बदल गया है तो हम अलग करेंगे। तो यह जो बात है, यह बात को ध्यान में रखना है। और इसीलिए
हमें हर समय जागरूक रहने की ज़रूरत है। सो यह जागृति का स्तर जो है, अवेयरनेस का स्तर जो है, यह जरूरी है। तो ये बातें यदि हमारे साथ में रही, शील पालन हो, बहुत गहरा नहीं लेकिन शुरुआत करें, मेडिटेशन जागृति के साथ करें, तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। इसलिए बुद्ध कहते हैं यही पस्सी को, आइए और देखिए। संदिग्ध को तुरंत फल देने वाला है। आप बैठे, जागृति से प्रयास किए, देखिए 30 सेकंड में आप परिवर्तन हुआ या नहीं है। आपको क्या लग रहा है? संदिग्ध को है, तुरंत अनुभव है, देखते से ही अनुभव है। हाथ के कंगन को अरसी क्या? आपके हाथ में कंगन है तो आईने में क्यों देख रहे हो? आपकी नजर है ना आपके पास, आपका अनुभव आपके साथ है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और मिथ्या दृष्टि से योग्य दृष्टि के तहत जाने के लिए ये 3-4 बातों की जरूरत है। शील का कुछ न कुछ मात्रा में आपको पालन करना है। हर दिन जागृति के साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसी भी आप में क्षमता है, आपको ध्यान साधना करना है। मन कैसा हो रहा है, मन में क्या चल रहा है, स्वयं को जानने की प्रक्रिया करना है कि मेरा मन, ध्यान कर रहा हूँ, सांस पर नहीं तो कहाँ भाग रहा है, मैं कैसा हूँ, मैं अपने आप को देखो। मौन में हो, अपने आप को देखो कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है। मौन के लिए नहीं है, मौन स्वयं को जांचने के लिए है। मौन स्वयं को अनुभव करने के लिए है कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी कौन सी भावनाएं उमड़ कर आ रही है, कौन से विचारों में मैं बह रहा हूँ। इसके लिए मौन का पालन करना है कि मैं स्वयं को अच्छी तरह से जान सकूं कि मैं स्वयं कैसा हूँ। लोग मुझे कुछ भी कहें, लोगों के सर्टिफिकेट की मुझे ज़रूरत नहीं है। लोग तो बाहर देखकर सर्टिफिकेट करेंगे, मेरा सर्टिफिकेट मेरे पास है कि मैं कैसा हूँ, मेरा मन कैसा है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी किस तरह से सोच है, मेरी दृष्टि कैसी है, यह मैं जानता हूँ। तो अपने आप को जानकर श्रेष्ठ जीवन के तरफ कैसा मैं मुड़ सकता हूँ, वह देखने की बात है। तो इसलिए ये जो आध्यात्मिक जीवन है, शील, ध्यान, एकांत में बैठना, मौन में रहना, स्वयं के तरफ देखना, स्वयं को जानने की कोशिश करना कि मैं कैसा हूँ, कितना विचलित हूँ, किस तरह से जी रहा हूँ। तो इन सारी बातों के लिए फिर यदि हम इस तरह से कुछ प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर योग्य दृष्टि पैदा हो सकती है। और वह योग्य दृष्टि किस तरह से पैदा हो सकती है, वह मैं बताने के बजाय बाबा साहब ने जो बुद्ध एंड इस धम्म में लिखा है उसी को मैं पढ़ता हूँ। जीवन की पवित्रता ये धर्म है। उन्होंने धर्म चैप्टर में लिखा है। जैसा कल हमने अधर्म चैप्टर पढ़ा, तो अधर्म चैप्टर की जो 8 बातें हैं वह मिथ्या दृष्टि की बातें हैं। और बौद्ध जीवन जीने वाले व्यक्ति ने उन मिथ्या दृष्टि से अपने आप को अलिप्त करना है। तो योग्य दृष्टि की तरफ आना है, मतलब धर्म के तरफ आना है। और धर्म के तरफ आने का मतलब क्या है? पहला है, धार्मिकता की पहली बात है, जीवन की पवित्रता बनाए रखना, ये धर्म है। सो जीवन की पवित्रता कैसे होती है? जीवन कैसे है? काया, वाचा और मन। काया, वाचा, मन की शुद्धि, यह जीवन की शुद्धि है, यह जीवन की पवित्रता है। और काया की शुद्धि 3 शिलों से होती है, वाचा की शुद्धि 4 शिलों से होती है, और मन की शुद्धि भी 3 शिलों से होती है। अब ये यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, मुख्य मुद्दा यही है, शील पालन जीवन की पवित्रता के लिए आवश्यक है। कि जब तक आपका जीवन शुद्ध नहीं होगा,
गंदे पानी को आप शुद्ध कह पाएंगे या पवित्र पानी कह पाएंगे? नहीं होगा। पानी को शुद्ध बनाना पड़ेगा, तभी शुद्ध पानी पवित्र होगा। पवित्र और अपवित्र की बात करते हैं तो हम किसी को हाथ क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो गंदा है। हम किसी को कौन सा पानी पीना चाहते हैं? जो शुद्ध हो, जिससे डायरिया न हो, जिसमें जंतु न हो। तो वही यहाँ है कि हमारा जीवन यदि शुद्ध बनाना है तो हमारे इन 3 शील पालन से ही शुद्ध होता है। गंगा नहाने से शुद्ध नहीं होता और बुद्ध गया में पंचांग प्रणाम करने से शुद्ध नहीं होता। ये सब पद्धतियां हैं शील पालन के तरफ मन को मोड़ने के लिए। तो तीर्थ यात्रा करने से हम शुद्ध नहीं होते हैं, शुद्ध होते हैं हर दिन शील पालन के तरफ मन को झुकाने से और शील पालन करने से। बाकी की जो बातें हैं वह उसके लिए सहायक है। पूजा अर्चा, ध्यान साधना, पूजा अर्चा, तीर्थ यात्रा, किसी का संपर्क, ये सारी बातें, पंचांग प्रणाम, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो उसके लिए सहायक है, हमारे शील पालन के लिए, मन को मोड़ने के लिए। तो शील पालन ये जीवन की शुद्धता, जीवन की पवित्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बगैर जीवन पवित्र नहीं है। किसी साबुन से नहाने से पवित्र नहीं होता, और किसी शैम्पू से नहाने से पवित्र नहीं होता, और अत्तर लगाने से पवित्र नहीं होता। पवित्र होता है शील के पालन करने से। फिर दूसरी बात है जीवन में पूर्णता प्राप्त करना। ये उससे थोड़ा सा गहरा है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना मतलब पारमिताओं का आचरण करना। दान, शील, शांति, वीर्य, जो भी आपको याद है, मैत्री, प्रज्ञा, ये सारी पारमिताएं के तरफ अपने मन को लगाना और इन पारमिताओं में पूर्णता प्राप्त करना, यह धर्म है। सो पूर्णता जब प्राप्त होगी तब प्राप्त होगी, लेकिन दान, शील, मैत्री, प्रज्ञा, इस बात के तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। उसके तहत जितना हो सके उतना आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। वो सद्गुण अपने अंदर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सद्गुण है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना मतलब इन सद्गुणों में पूर्णता प्राप्त करना, तो यह सद्गुण है। फिर जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। फिर तीसरी बात है जो बाबा साहब ने लिखी है, निर्वाण प्राप्त करना धर्म है। निब्बानं परम सुखं, धम्मपद की गाथा है। सो निब्बान प्राप्त करना यह धर्म है। तो निब्बान प्राप्ति के लिए प्रयास करना। निब्बान का मतलब बाबा साहब ने बहुत अच्छा दिया है, बहुत सुंदर व्याख्या की है। निब्बान का मतलब है निर्दोष जीवन। और हमारा जीवन दोषपूर्ण कैसे होता है? दोष कब कैसे देते हैं? जब हम लोभ से कार्यरत रहते हैं तब हमें लोग दोष देते हैं। जब हम गुस्से से, क्रोध से किसी से कार्य करते हैं तो लोग हमें दोष देते हैं। जब हम बेवकूफ़ी से कुछ काम करते हैं तो लोग हमें दोष देते हैं। तो राग, द्वेष और मोह, इसके अधीन जब हम काम करते हैं तो हमारा जीवन दोषपूर्ण होता है। तो इन दोषपूर्णता को निकालकर जब हम जीवन जिएंगे तब हमारा जीवन निर्दोष होगा। तो जितना निर्दोष जीवन जीने की कोशिश हो सके उतना अच्छा है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैत्री सर्वश्रेष्ठ है। मैत्री से बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि मैत्री होने के कारण आप सभी के साथ मैत्री के साथ व्यवहार कर सकते हो। तो मैत्री है तो आप सारे सद्गुणों की जननी कहा गया है। बुद्ध ने उसको कहा कि मैत्री से ही सारे सद्गुण, सारे शील उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मैत्री सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से बाबा साहब ने कहा। फिर आगे उन्होंने लिखा है, तृष्णा त्याग यह धर्म है। और तृष्णा ये बहुत
समझने की बात है, कभी कभार समझ लेंगे कि इहाद शिविर में, लेकिन उसके विरोध में यदि हम कुछ कर सकते हैं तो संतुष्टि परम धर्म, कि जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट होना। लेकिन ये संतुष्टि जो अभंग याद आ रहा है, शायद तुकाराम का ही है। वो क्या कहते हैं, ठेविले अनंते तैसेची रहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान। ये संतुष्टि नहीं है। मतलब जिस किसी स्थिति में हो, जैसे कैसे भी हो, भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको जैसा कैसा भी रखा, उसी में आप संतुष्ट रहो और चित्त में समाधान कायम रखो। ऐसा नहीं है उसका अर्थ। लोग उस वैसा ही अर्थ लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो संतुष्टि का मतलब है कि जो अपनी जीवन की ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के तहत जितना अच्छा जीवन जी सकते हो उतना अच्छा जीवन आप जियो। लेकिन शरीर की जो ज़रूरतें हैं वह पूरी करना आपका प्रथम कर्तव्य है। भूख लगी तो भूखे मत रहो, भूख लगी तो खाना खाओ, प्यास लगी तो पानी पियो, शराब मत पियो। तो यह जो है, तो शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो शरीर की ज़रूरतें पूरी करना ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है, ताकि हमारा शरीर निरोगी और सुदृढ़ रहे। सो निरोगी और सुदृढ़ शरीर के बगैर आप धम्म जीवन नहीं जी सकते, आप योग्य दृष्टि धारण नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं के शरीर को निरोगी और सुदृढ़ रखना ये प्रथम कर्तव्य है। इसलिए शरीर की जो भी ज़रूरतें हैं उसको ठीक ठीक से पूरी करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। फिर पांचवा बाबा साहब ने लिखा है, सभी संस्कार अनित्य है। जितना भी जो कुछ भी संस्कारित अस्तित्व है वह अनित्य है। मतलब जो भी हमें अनुभव आता है, देखने का हो, जैसा हवा हमें दिखती नहीं लेकिन स्पर्श तो होती है, ऐसे चीज़ों को देखकर सारी बातें जो जो भी अस्तित्व में है, वो दिखने वाला हो या न दिखने वाला, जिस किसी का भी अस्तित्व है वो सारा अस्तित्व अनित्य है। तो सारा अस्तित्व जो है यह अनित्य है। तो यह अनित्य देखने की जरूरत है कि सभी संस्कार जो हैं, सभी संस्कार अनित्य है। मतलब संसार में जो भी चीज़ दिखने वाली न दिखने वाली, वो सभी चीज़ हर क्षण बदल रही है, किसी भी 2 क्षण में एक जैसी नहीं है, वह हमेशा प्रक्रिया में है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। आपने चावल पकाने के लिए रखा, और आप, चूल्हा जल रहा है, बर्तन है उसके ऊपर, आपने पानी डाला, चावल डाल दिया। किस क्षण में पका वो, कोई बता सकता है? आप हर दिन चावल पकाते हैं, किस क्षण वो चावल पका? ढूंढा इसको उत्तर आपके ग्रुप डिस्कशन में कि किस क्षण वो चावल पक गया। वो पकने की प्रक्रिया में रहता है। उस प्रक्रिया के तहत हम कहते हैं कि अभी पक गया है। ऐसा कोई क्षण नहीं है कि उसी क्षण वो पक गया है।
तो वह प्रक्रिया है। तो यह संपूर्ण अस्तित्व एक प्रक्रिया है, और इसलिए कौन सी भी चीज कौन से भी 2 क्षण में एक जैसी नहीं है। इस चीज को समझना यह धर्म है। और यह बुद्ध की अनोखी शिक्षा है। इसको कोई भी अपवाद नहीं है। बुद्ध ने किसी भी चीज को अपवाद नहीं माना कि यह अपवाद के तौर पर यह अलग है। सो संसार में जो कुछ भी हमें दिखता है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, वो सारा अस्तित्व अनित्य है। यह समझना धर्म है। तो यह अनित्य ही धर्म है। बुद्धिज्म को एक शब्द में बताया जाए तो वह शब्द है अनित्य। बुद्ध धर्म क्या है? अनित्य है। उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। सो अनित्य ही धर्म है। और छठा और बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वह है कर्मों को मानव जीवन का नैतिक आधार मानना। यह धर्म है। सो जो कर्म हम करते हैं, यह कर्म नैतिक जीवन का आधार है। और यह कर्म की थ्योरी, कर्म का सिद्धांत बुद्ध धर्म में बहुत अलग है और हिंदू धर्म में बहुत अलग है। जो गीता का कर्मयोग है वो बहुत बुद्ध धर्म के शिक्षा की पूरी पूरी विकृति है। तुम अछूत क्यों हुए हो? पिछले जन्म में तुमने पाप किया है, इसलिए। ये बकवास है। और इसलिए इस जन्म में तुम अछूत के ही काम करो तो अगला जन्म तुम्हें अच्छा मिलेगा। अपने वर्णों के, अपने जाति के काम करते रहो ताकि अगला जन्म तुम्हारा अच्छा होगा, अगला जन्म श्रेष्ठ होगा। ये गीता का ज्ञान बकवास है। और यही कर्मयोग बड़े बड़े पेंडॉल लगाकर समझाया जाता है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत बहुत अलग है। बुद्ध के कर्म सिद्धांत के तहत 5 नियम है, कर्म नियम। आप लोगों ने पढ़े होंगे। पहला है उतु नियम। उतु नियम का मतलब है फिजिकल। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनका एक नियम होता है। जैसा पानी है तो जिधर उतार रहेगा, जिधर ढलान रहेगी, उधर ही हो जाएगा। घन पदार्थ है, जहाँ रखो वहीं रहेगा। तो यह उनके अपने नियम हैं। घन पदार्थ के अलग नियम हैं, द्रव पदार्थ के अलग नियम हैं। तो यह जो है, यह भौतिक वस्तुएं जो है, तो भौतिक वस्तुएं अपने नियम के अनुसार होते। कोई भी पानी नीचे से ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाता। उसका नियम नहीं है, वो भौतिक नियम नहीं है, पानी का नियम नहीं है वो। तो यह उतु नियम है। इसी नियम के तहत संसार चलते हैं। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो इसी नियम के तहत है। और फिर दूसरा है बीज नियम, बायोलॉजी। तो सारी बायोलॉजी, जिसको आज हम जीव शास्त्र कहते हैं, वह जीव शास्त्र बीज नियम है। जो भी उत्पत्ति है वह बीज नियम के तहत होती है, बायोलॉजी के तहत होती है। हमारा जन्म बायोलॉजी के तहत है, जीव शास्त्रीय जन्म है। सारे सजीव जीव शास्त्रीय तौर पर जन्म लेते हैं। तो यह जीव शास्त्री के तहत नियम होता है। तो यह जो है, यह बीज नियम है। किसी बीज को जमीन में डाल दो, पानी डाल दो, तभी वो अंकुरित होगा। केवल बीज ऊपर में ही रख दो और उसको मिट्टी वगैरह न लगे तो वो अंकुरित हो पाएगा? तो ये कंडीशंस है, ये बीज नियम है, बायोलॉजिकल कंडीशंस है। तो इस बीज नियम के तहत यह सृष्टि चलती है। जीव शास्त्रीय जीव जीते हैं बीज नियम के तहत। फिर तीसरा नियम है मनोनियम, कॉन्शियसनेस। हर एक जीव की, हर एक सजीवता की, पेड़ पौधों से लेकर इंसान तक की, सभी की अपनी एक
कॉन्शसनेस है, अपनी एक जानिब है। इसलिए जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध करके दिखाया ना कि वनस्पति में भी जान होती है, हाँ? कि वनस्पति भी सजीव है, उसमें भी सजीवता है। तो यह सारी जो बातें हैं, यह बातें मनोनियम की है कि हर सजीवता में मन होता है, माइंड होता है, और वह माइंड से कार्य करता है, वह अपने मन से कार्य करता है। तो हमारा मन हमें संचालित करता है। अनेक पक्षी प्राणी अलग अलग तरह से होते हैं। आप देखो ना, वो बकरी होगी, वह अपने बच्चों को ही पहचानती है, दूसरे का बच्चा आया तो उसको मारती है, दूर भगाती है, नज़दीक नहीं आने देती, अपने ही बच्चों को दूध पिलाती है। वो पहचानती है, उतनी कॉन्शसनेस उसमें है, उतनी जानकारी उसमें है। कुछ प्राणियों को हम ट्रेन कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वैसा उनका मन है। तो इस तरह से हर एक का मन जो है वो कार्यरत रहता है। उस मन के तहत हर प्राणी, हर सजीव कार्यरत रहता है। तो यह है मनोनियम, जिसके तहत सारी सजीवता कार्यरत होती है। अब ये मनोनियम के बाद तो लोग यही रुक जाते हैं और इसके बजाय जो करते हैं वो अलग करते हैं। तो इसके बजाय जो नियम होता है, जो कर्म नियम जो है, वो कर्म नियम है। फिर दूसरा जो है, आपने जो देखा 3 नियम देखा, ऋतु नियम, बीज नियम, मनोनियम। चौथा नियम है कर्म नियम। और यह कर्म नियम मनुष्य के लिए खास है। और बुद्ध ने ये कहा है, बुद्ध की यही शिक्षा है कि तुम इंसान हो, तुम्हारे कृति का लोगों पर परिणाम होता है। तुम किसी को थप्पड़ मारते हो तो उसकी चिल्लाहट से तुम जान सकते हो। दूसरा प्राणी नहीं जानता उसकी चिल्लाहट के कारण, वो अपने सुरक्षा के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुम इंसान हो, सही क्या है गलत क्या है ये जानने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, और उस क्षमता से तुम कर्म कर सकते हो कि मैंने कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए मिथ्या दृष्टि यह मनोनियम के तहत है, और योग्य दृष्टि यह कर्म नियम के तहत है। कि आपको कर्म नियम के तहत ही धार्मिक जीवन जी सकते हो, कर्म नियम के तहत ही योग्य दृष्टि से जीवन जी सकते हो, और कर्म नियम के तहत ही उसके बाद का कर्म नियम के तहत आप मनुष्य जीवन जी सकते हो, जिस मनुष्य जीवन के तहत आप देवलोक ब्रह्मालोक तक पहुंच सकते हो। वह आपका कर्म नियम का जीवन हो गया। लेकिन जब आप धर्म नियम में जाओगे तो फिर आपका लोकोत्तर जीवन शुरू होगा। फिर आप श्रोतापन्न अवस्था से अरहत अवस्था तक का जो जीवन है वो धर्म नियम से चलता है। सो फिर आप मनोनियम के तहत नहीं जीते, आप कर्म नियम के तहत नहीं जीते, आप धर्म नियम के तहत जीते हो। तो यह जो है, इसी तरह से बाबा साहब ने ये कहा कि कर्म को मानव जीवन का आधार मानना, मनुष्य जीवन का आधार मानना, यह धर्म है कि सही क्या है गलत क्या है, और सही गलत का फर्क जानते हुए जो योग्य है उसी तरह से जीवन जीना, यही धर्म है। तो इस धर्म के तहत यह योग्य दृष्टि है। सो बाबा साहब ने जो बताया है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारी योग्य दृष्टि जो है यह 6 तरह से हम अपने आप में देख सकते हैं। तो फिर से संक्षिप्त में यदि बताऊं तो क्या होगा? शील पालन, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना, लोभ मोह द्वेष को काबू में रखना। सब कुछ अनित्य है,
यह विचार मन में दृढ़ बनाना और इस कर्म नियम के तहत जो उचित है, जो योग्य है, जो श्रेष्ठ है, उसी को करने का प्रयास करना, यही हमारी योग्य दृष्टि के तहत व्यवहार हो सकता है। तो यह हो गई योग्य दृष्टि, और इस योग्य दृष्टि को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो अंतिम दो बातें हैं, ये पूरी पूरी बुद्धिस्ट थियरी है, बौद्धों का सिद्धांत है। सभी संस्कार अनित्य हैं और कर्म को मानव जीवन का नैतिक आधार मानना, यह बौद्ध सिद्धांत है। तो अनित्य और कर्म, ये बौद्ध सिद्धांत के तहत योग्य दृष्टि है। और पहली तीन जो है, शील पालन या सद्गुणों में विकास या लोभ मोह द्वेष को काबू में रखना, ये सभी मनुष्य मात्रों के लिए, सभी के लिए है, लेकिन खास बौद्धों के लिए ये नीचे की दो बातें हैं। सो मुझे लगता है आपके समझ में कुछ आया होगा, जो मैंने बताने की कोशिश की है कि आज योग्य दृष्टि क्या है। हम प्राणी जीवन से मनुष्य जीवन की ओर अग्रसर होना, यही योग्य दृष्टि है। वह दृष्टि हमारे में निर्माण हो, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। सो थैंक यू, आपने सुना, और कल देखेंगे बुद्ध की खास सम्यक दृष्टि। सो थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।